मंचासीन सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं दयाराम सारुलिया और सुरेश पटेल साहब से काफी समय से हम जुड़े हुए हैं, एकलव्य के माध्यम से देवास से। फिर इनके जो अन्य समय समय पर गतिविधियां चलती रहती है उसमें हम शरीक होते रहते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष जो सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है जिसमें कहा कि जो जैसे परिवेश में कबीर साहब ने देखा वहां बोल दिया, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो कि मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, उनने कहा कि करनी और कथनी एक जैसी होनी चाहिए इंसान की। तो इसी तारतम्य में एक एकलव्य द्वारा कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, ये पुस्तक मेरे पास अभी भी विद्यमान है, जो एकलव्य देवास से निकाली गई थी। और आदरणीय सुरेश जी पटेल साहब और हमारे बीच में दिनेश जी शर्मा साहब नहीं हैं, लेकिन उनका अथक प्रयास रहा। तो मैं एक वाणी आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जो कि मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा। जी नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेलन न जाए, अरे मीन सदा जल में रहे, पर धोए बास न जाए। अरे जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, ओ जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा हो रंगाया कपड़ा, जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा। अरे जाई जंगल जोगी धूनी लगाई हो, जाई जंगल जोगी धूनी लगाई हो, अरे राख लगाई ने होया गदड़ा, हाँ हाँ राख लगाई ने होया रे गदड़ा, जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा। जाई जंगल जोगी आसन लगाया है, जाई जंगल जोगी आसन लगाया है, अरे डाडी रखाई ने होया बकरा, जोगी डाडी रखाई ने होया बकरा, जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा। अरे मुंड मुंडाई जोगी जटा बढ़ाई है, हाँ मुंड मुंडाई जोगी जटा बढ़ाई है, अरे कामी जड़ाई ने होया रे हिजड़ा, हाँ हाँ कामी जड़ाई ने होया हिजड़ा, जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा। दूध पिएगा जोगी बालक बछड़ा हो, दूध पिएगा जोगी बालक बछड़ा हो, अरे गुफा बनाई ने हो यारे उंदरा, हाँ हाँ गुफा बनाई ने होया उंदरा, जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, तमने मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा। कहे कबीर सुनो भाई साधु रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु रे, अरे जम के द्वारे मचाया झगड़ा, तमने जम के द्वारे मचाया रे झगड़ा, जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, जोगी मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा हो रंगाया कपड़ा, तमने मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, हाँ हाँ मन ने रंगाया रंगाया कपड़ा, हो मन ने रंगाया
रंगाया कपड़ा साहेब बंदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा जी साहेब। चलिए, आप सभी का स्वागत है। आप हमारे बीच में रमेश प्राणेश जी भी हैं और ये 2-3 बार इन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं लिंक से कोई टेक्निकल कारणों से ज्वाइन नहीं हो पाए। तो उनका हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में रहते हैं और मेरी उनसे भेंट अमेरिका में हुई, सिएटल शहर में, एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत। और वो तमाम बहुत दूर से मुझसे मिलने आए। तो मुझे लगता है कि जब चाह होती है वहाँ राह होती है। तो रमेश जी, आपको बहुत हार्दिक स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दें। नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुरेश जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से मुझे सब लोगों के साथ में जुड़ने का सौभाग्य मिला। और मेरा तो क्या परिचय है, छोटा सा परिचय है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे रहने वाला मूलतः मैं उत्तराखंड का हूँ। और वैसे जो है, और मैं जो नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं ना, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, जो घुमंतू और खाना बदोश लोग होते हैं, उनके ऊपर मेरा ज्यादा काम है। और वैसे मैं कबीर का भक्त रहा हूँ। मतलब मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि भारत में ही नहीं, दुनिया में कबीर से बड़ा कवि कोई नहीं हुआ। मतलब एक ऐसा कवि जिसने अपने समय में उनके ऊपर जितने भी सामाजिक और राजनीतिक दबाव थे, उनकी परवाह न करते हुए उन्होंने जो लिखा है वो अपने आप में जो है निश्चित रूप से एक तरह से ऐतिहासिक है वो। और ये एक संयोग हुआ कि सुरेश जी से मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई। और मेरा ये सौभाग्य है, सभी मित्रों से आज मुझे मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। और मेरा जो मुख्य जो काम है वो है असल में रिसर्च के अंदर में सोशल प्रोफाइल्स, जो एक तरह से सोशल जो स्थानीय जो समुदाय होते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर में मेरा काम है सोशल रिसर्च का। इससे पहले मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एज ए रिसर्च एनालिस्ट काम कर चुका हूँ दिल्ली में। उसके बाद रांची में एक ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें आई वाज वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। फिर मैंने सरकार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के लिए मैंने काफी काम किया है। उनके लिए रिसर्च मैंने कंडक्ट की है। तो ये मेरा परिचय है। और जो कबीर की जो निर्वाण स्थली है मगहर, उनके साथ भी मेरा बहुत गहरा जुड़ाव रहा। हम लोगों ने कई सेमिनार भी किए और बहुत बार मेरा वहाँ आना जाना हुआ। और वहाँ के सभी लोगों से मेरा बहुत अच्छा परिचय भी है और बहुत ही मित्रवत उनके साथ संबंध है। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं जितना भी मेरे पास में अनुभव है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर मैं कुछ भी अगर योगदान दे सका आप लोगों के प्रयासों में। आप लोगों के प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, और मैं उसमें निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। नमस्कार। बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर ये छोटा परिचय है तो बड़ा क्या होगा। ठीक है, नमस्कार। इतने इनके सारे अनुभवों का हम लाभ ले पाएंगे। तो स्वागत है। सरिता जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं और मोना जी शायद पुरुषोत्तम जी, ये सब जुड़े हुए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो सरिता जी, आप इसको संचालित करेंगे? जी शुरू कर लें सुरेश जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी इसकी? कोई पढ़ना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ लेती हूँ। ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ। तो सुरेश जी पेज नंबर 91 से स्टार्ट कर दूँ ना? जी हाँ, ये 51 है। 51, ठीक है। अच्छा, ये पुस्तक आप लेकर गई हैं वहाँ पर?
जी मैं तो तीनों तीनों बुक्स लेके आई हुई हूँ यहाँ, कबीर की भी और उसकी बुद्धवाणी और अरे वाह, गीता, भगवत गीता। हाँ, अरे वाह, तीनों किताबें बहुत हैं मेरे अच्छा, पास। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो हमारी वो है ना, क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, धन, धन यही है। बिल्कुल, ये तो ये वाला धन नहीं छूटना चाहिए, बाकी छूट जाए सब कुछ। कुछ मैटर नहीं है। चलिए बिल्कुल। मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी। बुझ बुझ पंडित मनचित लाए, कबही बरली बहे कबही सुखाए, खन उबई खन डूबई खन ओघा, रतन न मिलई पाबई नहीं था। नदिया नहीं सांसरी बही नीर, मच्छ न मरे केवट तही तीर। पोहकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरजनी नाही कंवल मह बाट। कहीं कबीर यह मन का धोख, बैठा रही चला चही चोक। भावार्थ, हे पंडित, मन को चित लगाकर समझने का बारंबार प्रयत्न करो। यह मन मानो एक नदी है, यह कभी भरकर बहती है और कभी सूख जाती है। अर्थात कभी मन में जीवन बड़ा सरल लगता है और कभी बड़ा बहावह दिखता है। कभी मन में आनंद आनंद लगता है और कभी उदास उदास। यह जीव इस मन की नदी में कभी तो घबराकर किम कर्तव्य विमूढ़ और बेचैन हो जाता है, कभी डूबकर उसमें रस लेने लगता है और कभी समस्याओं के समाधान के लिए खोजबीन करने लगता है। परंतु यथार्थ ज्ञान रूपी रत्न ना पाने से समाधान नहीं कर पाता। यद्यपि यह कोई बाहरी नदी नहीं है, तथापि इसमें संकल्प विकल्प का पानी निरंतर बहता रहता है। साधक रूपी मछुआरा काम आदि मछलियों को नहीं मार पाता, क्योंकि वह आलस्य पूर्वक किनारे बैठा रहता है। अंतःकरण कोई बाहरी जलाशय नहीं है, परंतु उसमें मन चित्त बुद्धि एवं अहंकार के 4 घाट बंधे हैं। कमल फूल तो दिखते हैं, परंतु उनके आधार स्वरूप दंडे एवं पत्ते रूप पुरीन नहीं हैं। अर्थात जिसमें मन लुभाता है वह माइक ऐश्वर्य नपाएदार एवं आधार रहित हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मनुष्यों के मन का यह धोखा है कि वह आलस्य पूर्वक बैठा रहता है, परंतु शीघ्रता पूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंचना भी चाहता है। जो मनुष्य अपने मन को सुलझाकर स्ववश एवं अंतर्मुख कर लेता है, वह सच्चे अर्थ में सुखी हो जाता है। हाँ जी सुरेश जी, आप बताइए इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेता जी बहुत शुद्ध पढ़ती हैं आप। क्योंकि आजकल इस तरह से हिंदी को पढ़ लेना और उसमें भी ये भोजपुरी अवधी को पढ़ लेना, वो भी अब मात्राओं की बहुत गलती होती है, लेकिन आप बहुत ही शुद्ध पढ़ती हैं। बड़ी सधी हुई आवाज है, बहुत ही सधी, आवाज भी बहुत सधी हुई है, क्लियर है। बिल्कुल। तो ये तो हम लोग जिस तरह से अध्ययन मनन चिंतन करते रहे हैं, उस लिहाज से काफी स्पष्ट है इस पद में। मन के विचलन की बात कर रहे हैं कबीर। मन न जाने कितने प्रकार उसके लक्ष्य द्वार हैं, इतने प्रकार से, इतने तरह से, इतनी चीजों में उलझता है ना। तो वो कई बार मन की बहुत बात करते हैं कबीर साहब, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ जो है मन से उत्पन्न होती है। तो इस पद में भी उन्होंने, मैं संक्षेप में जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं उसी को और ब्रीफ कर देता हूँ कि बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबही भरेली बहे कबही सुखाए। बहुत सीधी सी बात है कि वो, जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो विभिन्न उदाहरण लेते हैं, आसपास के उदाहरण लेते हैं, आसपास के रूपक लेते हैं। ऐसे रूपक लेते हैं जिसमें उस समय काल में जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञानवान नहीं थे, या बहुत गांव देहात में रहते थे, गरीब वर्ग में रहते थे, जैसे अभी रमेश जी ने बताया कि ऐसे लोग जो सड़कों पर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोग शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते थे, है ना। शास्त्रों में क्या लिखा है ये तो उनकी पहुंच के बाहर था। उसके बावजूद ज्ञान के जितने भी रास्ते थे वो भी बंद थे लोगों के, लोग अपने जीवन यापन ही बहुत कठिनता से कर पाते थे। तो कबीर साहब की बड़ी
खासियत रही कि उन्होंने इस प्रकृति से ही अपने रूपक उठाए। तो वो अनेक प्रकार से समझाते हैं। कभी उनको यदि किसी ईश्वर के बारे में समझाना रहता है तो तिल के मार्ग से ज्यों तिल माही तेल है, जैसे लोग पूछते हैं भाई भगवान है, परमात्मा है, ये कहाँ है, तो बार बार कहते हैं कि आपके अंतर्निहित जो शक्ति है, आपके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो उसी रूप में है ना। तो वो कहते हैं कि जो तिलमाही तेल है और चकमक में आग, है ना। आसपास का उदाहरण उठाते हैं। चकमक आप लोग जानते होंगे, पत्थर होता है और उसको एक लोहे के उससे टकराने से या दो पत्थरों को टकराने से उसमें से अग्नि निकलती है। तिल के अंदर हम जानते हैं कि तिल के अंदर तेल होता है परंतु दिखाई नहीं देता है। मेहंदी के अंदर रंग होता है परंतु दिखाई नहीं देता। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि तिलमाही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागो, अंतर्निहित है आपके भीतर, आपकी ऊर्जा में, आपके ज्ञान में, आपके भीतर जो भी शक्तियां हैं उसी में व्याप्त है। तो बार बार वो ऐसे उदाहरण लेते हैं। फिर मन के बारे में बात आती है। शास्त्र तो वो पढ़े नहीं थे, मन के बारे में बात आती है कि भाई मन क्या है। तो वो कहते बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबई भरली वह कबई। वो कहते नदी के समान है ना। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं, चौथा उदाहरण लेते हैं कि मन एक नदी के समान है, कभी भरभरा कर बहती है, कभी सूख जाती है। मतलब वो बहुत स्थिर नहीं होती, कभी उसमें तेज लहर है, कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी। तो वो इसी तरह से, जिस तरह से हमारा मन बार बार गुलाचे खाता है, उसी तरह से वो नदी के द्वारा समझाते हैं। कभी जीवन बड़ा सरल लगने लगता है, कभी बहुत मुश्किल से भर जाता है, कभी लगता है कि ये समस्या तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। लेकिन थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं वो समस्याएं खत्म हो गई हैं, नई समस्याओं ने जन्म ले लिया है। तो वो इस बात को खन उबे खन डूबे खन उगाए, रतन न मिले पावे नहीं था। वो कह रहे हैं कि वो मन इतना चंचल है कि क्षण में ऊब जाता है, घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, समस्याओं को पैदा कर लेता है, समस्याओं की खोजबीन करने लगता है ना। परंतु इतनी सब वहां उथल पुथल के बाद उसे ज्ञान रूपी रत्न मिलने से वो वंचित हो जाता है। तो इस बहुत ही गूढ़ बात को बहुत सरल तरीके से वो समझाते हैं। फिर वो कहते हैं नदियां नहीं संसार बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। वो कहते हैं कि ये कोई बाहरी नदी नहीं है। नदी का उदाहरण देते हैं, है ना। वो कहते हैं ये आंतरिक नदी है जिसमें उथल पुथल होती रहती है। परंतु आप जो है उस जो उथल पुथल को इसलिए दूर नहीं कर पाते क्योंकि उसको ध्यान पूर्वक उन उथल पुथल को आप जानते नहीं। उन उथल पुथल को शरीर के भीतर जो हो रही हैं उनको जानना है। तो जो साधक है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो दूसरी चीजों में फंसा रहता है, आलस्य से बैठा रहता है। उसके लिए काफी वर्क करने की जरूरत होती है, काफी मेहनत करने की जरूरत होती है, उसको समझने की जरूरत होती है, साधना करने की जरूरत होती है। तो वो कहते हैं नदियां नहीं संसार बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। तो ये जितने प्रकार के विकार हैं ये हमारे भीतर उथल पुथल मचाते रहते हैं क्योंकि हम उसके बारे में ज्ञान रूपी रत्न को जानने का प्रयास नहीं करते ना। फिर वो कहते हैं पोहकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरिन नहीं कमल वहां बाट। वो कहते हैं कि मतलब पोहकर मतलब पोखरा, तालाब, है ना। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो कमल जैसे खिलता है उसके नीचे जो पत्ते रहते हैं और उसकी जो डंडी रहती है उसके लिए वो कहते हैं कि पुरीन नहीं कमल मतलब किस कमल को स्थिर करने के लिए, किसी भी पौधे को स्थिर करने के लिए जिस प्रकार पत्ते और उसके डंठल की शक्ति की जरूरत होती है, जो आधार की जरूरत होती है, यदि वो आधार नहीं रहेगा तो वो फूल अच्छी तरह से खिल नहीं सकता है। फिर वो आगे कह रहे हैं कहें कबीर यह मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक, है ना। वो कहते हैं कि ये सब जो है आलस पूर्वक बैठे रहने का, शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य पाने के जो तरीके वो ढूंढता रहता है, उसके कारण ये सब होता है। तो इस बात को वो अपने मन के विचलन को अपनी इन पंक्तियों के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। अब मुख्य रूप से जैसा कि दयाराम जी ने भी अपने भजन में कहा कि मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। चाहे आप जंगल में चले जाइए, चाहे आप बाल बड़े बड़े रख लीजिए, चाहे आप
तमाम प्रकार की चेष्टाएं कर लीजिए, लेकिन आपका यदि मन जो है वो यदि निर्मल नहीं, बात मूल है मन के निर्मल होने की, यदि वो निर्मल नहीं हुआ तो उसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। चाहे हम कितने दिनों का उपवास कर लें, चाहे हम पूजा पाठ कर लें, चाहे हम कितने प्रकार की ईश्वर को मान लें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज मन निर्मल है करना ही होता है। तो अब मन को निर्मल करने के लिए, भस्म करने के लिए संसार में बहुत सभी जानते हैं। ये यहाँ पर हम जो डायलॉग करते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई मैं ज्यादा जानता हूँ, आप भी उस बात को जानते हैं, हम भी उसको जानते हैं और उसको और सरल करके समझने की कोशिश करते हैं, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो मन में बस करने के बहुत सारे उपाय हैं। एक लोकप्रिय उपाय है कि जप किया जाए किसी देवी का, किसी देवता का, ईश्वर का, ब्रह्म का, अल्लाह मियां का, संत या महापुरुष जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसको लेकर हम एक प्रकार से जप करते हैं, उसका नाम बार बार लेते हैं। और निश्चय ही कि जब हम किसी भी अपने आलम्बन का नाम बार बार लेंगे तो मन धीरे धीरे दूसरी चीजों से हटता जाएगा और किसी एक चीज पर टिकता चला जाएगा। वो कोई भी चीज हो सकती है। वो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बच्चों को हम लोरी सुनाते हैं तो लोरी सुनाते सुनाते धीरे धीरे वो रिदमिक हो जाता है और उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और वो सो जाता है ना। लेकिन जब हम किसी भी चीज का बार बार जप करते हैं तो उसके पीछे ज्यादातर लोगों की, सबकी तो मैं नहीं कह रहा, ज्यादातर लोगों की ये भावना होती है कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे। यदि हम इस तरह का जप करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे या हमारी महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो जाएगी। एक तो इस वजह से भी हम जाप के प्रति, किसी प्रकार के जाप के लिए आकृष्ट होते हैं कि बार बार उन्हीं शब्दों का रिपीटिशन बार बार करते जाएं, तो इससे हमारे कुछ महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो सकती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है गुरुओं, तथाकथित गुरुओं द्वारा। तो लोगों को लगता है कि हम ऐसा करते रहने से हमें वो चीज प्राप्त हो जाएगी। और ये पाप कटने का जो लालच है, इस लालच की वजह से तो वो ज्यादा उससे जुड़ते हैं और इस तरह का जाप इत्यादि करने लगते हैं। और किसी को जाप से यदि शांति मिलती है और सुख मिलता है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो एक तरीका है और उसमें यदि किसी को सुख मिलता है या उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं या उसके कुछ पाप कटते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अंतिम उपाय नहीं है। फिर दूसरा उपाय, कोई मूर्ति को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, फिर आंख बंद कर लें कि अब धीरे धीरे जब इसका भी अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा हो कि एक दो बांस के बीच में एक रस्सी होती है तो उसमें नट जो है ना वो एक बांस लेके वो लड़की जो होती है उसमें चल लेती है, अभ्यास से होता है। सर्कस में आपने देखा हो बहुत सारे वो करतब जो मतलब हमें देखने में असंभव से लगते हैं, वो आप देख सकते हैं कि उसमें लोग उस अभ्यास के कारण उसको करने लगते हैं। आपने सर्कसों में मौत का कुआं देखा होगा, तो उस कुएं में भी लोग मोटरसाइकिल चला लेते हैं। तो कुछ साइंस के नियमों के कारण और कुछ अभ्यास के कारण ये चीजें संभव हो जाती हैं। कोई मूर्ति चित्र को देखे फिर आंख बंद कर ले, है ना, तो धीरे धीरे ये होता है कि कभी कभी उसको इस एकाग्रता के कारण वो मूर्ति भी दिखने लगती है। कोई यदि हनुमान जी की मूर्ति करता है तो हनुमान जी की मूर्ति दिखने लगती है, कोई राम की करता है राम की दिखने लगती है, कृष्ण की करता है कृष्ण की दिखने लगती है। एकाग्रता के कारण ऐसा कभी कभी संभव हो जाता है और संलग्नता के कारण भी ऐसा संभव हो जाता है। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, पहले भी मैंने बताया कि विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, तो उन्होंने जो भारत में जितनी भी पूजा पद्धतियां थी या जितने भी परमात्मा को पाने की पद्धतियां थी, उन सभी पद्धतियों का अभ्यास किया। उन्होंने मंदिर में बैठ के अभ्यास किया, उन्होंने मस्जिद में अभ्यास किया, उन्होंने जो भी धर्म उस समय के प्रचलित स्थानीय धर्म संस्थाएं थी उनमें सब तरह से प्रयास किया। और वो बंगाल में एक संप्रदाय होता है सखी संप्रदाय, तो सखी संप्रदाय में भी उन्होंने जाके
प्रयास किया। और सखी संप्रदाय में ये होता है, यदि आप लोगों ने किसी ने देखा हो उस संप्रदाय के शिष्यों को, तो उसमें पुरुष भी स्त्री बन जाते हैं। वो स्त्री के कपड़े पहनते हैं, स्त्री जैसे अपने बाल रख लेते हैं, स्त्री जैसे श्रृंगार करते हैं, और उनका मानना ये होता है कि कृष्ण ही एक पुरुष है और हम सब उसकी गोपियां हैं। उसमें भी आनंद होता है, रास रंग होता है, नाचते हैं, गाते हैं, और उसमें भी वो आनंद पाते हैं। वो भी अपना एक उनका श्रद्धा भक्ति करने का तरीका हो सकता है या है। और वो जब भोजन करते हैं तो 2 थालियां लगाते हैं, एक भगवान के लिए, एक खुद के लिए। भगवान को वो इस तरह से मानते हैं, जीवित स्वरूप में मानते हैं कि वो इस तरह से हमारे बीच में है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि चलिए मैं भी इस पद्धति से प्रयोग करके देखता हूँ, अभ्यास करता हूँ। और रामकृष्ण परमहंस तो बहुत ही एकाग्रचित्त और निर्मल व्यक्ति थे, संत थे, जैसा कि हम जानते ही हैं। और अभी भी देश में जितने धर्म संप्रदाय हैं, वो एक रामकृष्ण परमहंस वाले जो मठ हैं, वो ही कंपैरेटिवली दूसरे मठों की तुलना में कम मतलब पाखंड से ग्रसित हैं। वहाँ भी मतलब सच्चे ज्ञान की काफी महिमा भी बची हुई है, जबकि दूसरे जो संप्रदाय हैं उनमें तो धीरे धीरे सभी किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वासों में, किसी न किसी तरह के वहां पे दूसरी चीजों में फंस गए हैं। तो वो सखी संप्रदाय के द्वारा ये करने लगे। अब 6 महीने में उनके स्तन उभरने लगे। जब वो स्त्री बन गए और बिल्कुल रम गए, तो 6 महीने में उनके स्तन उभरने लगे। तो आश्चर्य हुआ सब। नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी पुरुष के भी स्तन उभर आते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो डॉक्टरों से जब पूछा गया और डॉक्टरों को दिखाया गया, तो डॉक्टरों ने बताया कि नहीं, ये इनकी संलग्नता के कारण, स्त्रीचित हो जाने के कारण, इनका चित्त स्त्री जैसा पूर्ण रूप से हो जाने के कारण इनके हार्मोनल चेंज होने लगा। इतनी एकाग्रता इनके भीतर आ गई कि वो, और यदि ऐसा ही बना रहा तो ये धीरे धीरे इनका लिंग परिवर्तन होने लगेगा, और लंबे समय तक किया तो स्त्री ही हो जाएंगे। तो इस संलग्नता से भी करने से चीजों में बदलाव होता है, और उसको लोग रहस्य मानते हैं, उसको लोग अपनी साधना का परिणाम मानते हैं, और ऐसे भी होता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन उनके साथ फिर ये हुआ कि जैसा कि प्रचलित है और काफी उनका ये वाला दृष्टांत कि वे उनको काली के वो भक्त थे, और काली उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, मूर्ति के रूप में दिखाई देने लगती थी। तो वो कहते थे कि काली मुझे दिखाई देती है तो मैं हूं और काली है, मैं हूं और काली है। तो इस तरह से उनकी भक्ति या उनकी साधना या उनका अभ्यास बिल्कुल ये हो गया था। परंतु उसी समय के एक संत थे, बोले तुम हो और एक काली है, 2 है, द्वैत है। तो उन्होंने कहा, तोतापुरी थे वो संत जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि एक तुम और एक काली, तो द्वैत है ना। और यदि प्रकृति और ब्रह्मांड जो है यह अद्वैत है ना, मतलब इसमें 2 नहीं है, आप और ईश्वर एक ही हो, परमात्मा और आप उसके एक अंग हो, और आप में ही वो समाया हुआ है। तो बोले कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि जब भी तुम्हें काली दिखाई दे तो उसको तुम तलवार मार दो, उसकी गर्दन काट दो। रामकृष्ण परमहंस तो बोले कि मेरी इतनी आराध्य देवी है और मैं उनकी गर्दन काटूंगा, ये तो मेरे से संभव नहीं है। तो लेकिन वो पीछे रहे, बोले एक बार करके देखो, हिम्मत करो। तो बस वो ऐसे साधना में लीन थे, और उनको जैसे, तो वो संत साथ में बैठे थे उनके, और बोले कि हाँ मुझे काली दिखाई दे रही है, मेरे को उनके दर्शन हो रहे हैं, तो मार दो उनको तलवार काली को। तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा कि मैं उन्हें कि कल्पना की काली और कल्पना की तलवार मारो। उन्होंने तलवार चलाई, काली का सिर कट के नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कल्पना की काली और कल्पना की तलवार मन से ही मारना है, मारो। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस अद्वैत को प्राप्त हो गए। 6 महीने तक उनको लारी लग गई, बिना खाए पिए 6 महीने तक वो फिर उठे नहीं। और ये कहा जाता है कि और उसके बाद उनको पूर्ण ब्रह्मांड में जिस तरह से परमात्मा है उसमें वो लीन हो गए। तो ये एक उनके जीवन का दृष्टांत है, मैंने कहीं पढ़ा था।
तो मैंने सोचा कि मतलब इन चीजों से ऐसा हो सकता है, लेकिन ये फिर भी ये इस पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसको हम समझ लें कि ये जैसे आपको दुख है, बेकार है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि हिंदू की परेशानी अलग है, मुसलमान की परेशानी अलग है, सिख की परेशानी अलग है, यहूदी की अलग है, ईसाई की अलग है। यदि दुख है तो सबको है ना? यदि सुख है तो सबको है। यदि किसी प्रकार की पीड़ा है, दर्द है, तो वो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को, क्योंकि ये जो रोग है परेशान होने का, दुखी होने का, ये सार्वजनीन है, ये सभी लोगों को होता है। ऐसा नहीं होता कि हिंदू दुख है, ये मुस्लिम दुख है, ये सिख दुख है, या ये ईसाई दुख है, ऐसा दुख नहीं होता। क्योंकि रोग सार्वजनिक है ये, इसलिए इसके इलाज भी सार्वजनिक ही होगा। कभी उसका इलाज इस तरह से नहीं हो सकता कि हम राम राम बोलेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा, हम अल्लाह अल्लाह बोलेंगे तो उससे उसका इलाज हो जाएगा, यीशु यीशु बोलेंगे या आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, या जो भी उसको हो, या तिब्बती भाषा में हम कुछ बोलेंगे, या जो कुछ भी हम इस तरह से शब्दों की या मूर्तियों की आराधना करेंगे, तो वो दुख, क्योंकि दुख तो सब दुख सार्वजनिक है, इसलिए उसका इलाज भी सार्वजनिक होगा। इलाज सार्वजनिक होगा का मतलब ये है कि सभी का इलाज भी एक से ही होगा। उसकी किसी पूजा पद्धति में उसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जिस प्रक्रिया से बना है वो सबकी एक सी है। एक ही त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक ही रुधिर, एक ही गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को बामन को सूदा, है ना? कबीर साहब का पद है कि सबकी एक जैसी त्वचा है, सबके भीतर एक जैसा खून है, सब एक तरह से मलमूत्र करते हैं, एक ही प्रक्रिया से जन्म लेते हैं, एक ही प्रक्रिया से मरते हैं, तो उनकी सारी चीजें एक सी होंगी। इसलिए कोई पर्टिकुलर संप्रदाय की या वो कुछ सुख दे सकती है, मैं हमेशा ये नहीं कहता कि उससे कुछ नहीं होगा, वो सुख दे सकती है, कुछ रिलीव कर सकती है आपको, लेकिन वो अंतिम नहीं। आपके मन को निर्मल करने के लिए वो अंतिम उपाय नहीं है। तो मन तो अब अपने मन में सवाल आता है कि मन को, चित्त को कैसे हम निर्मल करेंगे, इसके आगे की स्टेज पर हम कैसे जाएंगे। तो मन के बारे में हम संक्षेप में समझ लें कि मन एक विचारों का और द्वंद का केंद्र है ना। मन का काम सोचना, करूं ना करूं, ये है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वैसा होगा, क्यों ना ऐसा कर डालूं। तो मन का इस तरह का काम होता है। या मैं सरल उदाहरण लेके बताता हूँ कि हम बाजार जाते हैं, ये सेब लूं या संतरा लूं या ये लूं या नारंगी लूं या मौसमी लूं, क्या लूं, तो मन ऐसा करता है। फिर वो बुद्धि की तरफ भेजता है इस चीज को, निर्णय करने की जिसमें शक्ति होती है, बुद्धि जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, तो निर्णय करने की शक्ति, अच्छा वो अपना थोड़ा सा विवेक लगाता है, विचार लगाता है, फिर निर्णय लेता है कि अच्छा ये सेव ताजा है और सस्ता भी है और इस समय मुझे लेना जरूरी भी है, इसलिए मैं अब इस सेव को लूंगा या लूंगी, है ना। तो ये थोड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से हो जाता है। फिर एक अहंकार होता है कि जैसे इसमें बताया ना कि भाई ये जो 4 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो फिर हमको एक बोध होता है ना। अहंकार क्या होता है कि मैं, देखिए दूसरों ने तो संतरे चुने और वो संतरे खराब थे, लेकिन मैंने सेव को चुना और ये मैंने देखो कर दिखाया, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इस काम को कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से इसको कर लिया। धन का अहंकार होता है, सुंदर होने का अहंकार होता है, ज्ञान होने का अहंकार होता है ना। अब ये प्रकृति में नहीं होता। प्रकृति में किसी प्रकार कोई फूल इसलिए नहीं खिलता कि मुझे ख्याति मिलेगी, मेरा नाम हो जाएगा। कोई गुलाब इसलिए नहीं खिलता कि मेरे भीतर सुगंध है। तो कोई भी वृक्ष हो, कोई भी मिट्टी हो, कोई भी जल हो, कोई भी पानी हो, कोई भी तत्व, जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, उनमें किसी में जो सबसे बड़ी चीज होती है, उनमें किसी में कोई आम नहीं कहता मैं इतना मीठा हूँ, कोई सेव नहीं कहता मैं इतना मीठा हूँ, लेकिन एक मनुष्य है जो कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मुझे में ज्ञान है, मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूँ। तो ये जो अहंकार की प्रवृत्ति है, इसको हम ये नहीं कहते कि वो भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में अहंकार की भी जरूरत है ना, लेकिन अहंकार में डूब जाना, तो उसको कहते हैं कि हम यदि अहंकार में फंसे रहेंगे तो हम उस निर्मल तत्व की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी बात कबीर साहब या दूसरे संत कहते हैं। या एकाग्रता से भी वो
निर्मलता नहीं आएगी, उसमें एकाग्रता आ जाएगी। एकाग्रता तो जैसा कि अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक चोर में भी आ जाती है। एकाग्रता तो एक बुरा काम करने वाले व्यक्ति में हमसे ज्यादा होती है ना। तो वो कितना टारगेट करता है चीजों का, षड्यंत्र रचता है, बड़े बड़े हवाई जहाजों को किडनैप कर लेता है। उनमें कितनी एकाग्रता, कितना मैनेजमेंट होता होगा उनके भीतर। एकाग्रता और मैनेजमेंट एक हद तक तो आपको लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा काम है मन को निर्मल करना। जैसा कि अभी हमने भजन में सुना कि मन न रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा। ये कितने प्रकार की चीजों को हम रंगा लें, लेकिन मन को रंगाना। और फिर आता है चित्त। तो स्मृति और संस्कारों का एक तरह से संयोग है। चित्त में तमाम तरह की चित्तवृत्ति, अनुभव, चित्र, लाखों स्मृतियां सुख दुख की संचित रहती हैं और वो पड़ी रहती हैं। अब जैसे यदि हम सेव का ही उदाहरण लें तो ये था कि पिछली बार मैंने यहाँ से सेव लिए थे, ये बहुत अच्छे थे, या संतरे लिए थे, ये बहुत खराब थे। ये हमारे चित्त में पहले से ही चीज पड़ी हुई है, इसलिए हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि मुझे सेव लेना चाहिए। तो ये संक्षेप में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का छोटा छोटा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की, और ये सब आप भी जानते ही होंगे, है ना। तो इस तरह की तो इन्होंने कबीर साहब ने इस पद के द्वारा अपने मन की तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को बताया। और अब आखिरी बात, आखिरी लाइन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि हम यदि मन को निर्मल करना चाहते हैं तो उसका उपाय यही होगा कि हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर जितने प्रकार की भी चीजें चल रही हैं, एक ऐसी चीज है हमारे शरीर के भीतर, वो है श्वास। श्वास ऐसी है, वो सार्वजनिक है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके की श्वास नहीं होती, सार्वजनीन है वो। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव जंतु में मौजूद है। यही एक ऐसा आलम्बन है जिसको पे यदि हम लगातार ध्यान एकाग्रित करें तो धीरे धीरे हमारे शरीर के भीतर की जो शक्तियां हैं, हमारे भीतर के जो बातें हैं, वो हमको समझ में आने लगेंगी। क्योंकि यदि हमको दुख हो रहा है तो हमें समझ में आने लगेगा, सुख हो रहा तो हमें समझ में आने लगेगा। यदि हमारा केंद्रीकरण हमारे शरीर के इस श्वास के द्वारा हम लगातार श्वास पे अपने को एकाग्र करें तो हमारे शरीर में के भीतर होने वाली अनेक अनेक घटनाएं हमको स्वतः भी होने लगे। और इसी को दृष्टा भाव कहा है, इसी को तटस्थ भाव कहा है कि हम देखने लगेंगे कि जैसे भी हम किसी को कुछ कहते हैं, हमारे मन में तीव्र दुख पैदा होता है। जैसे हमें कोई चीज अच्छी मिलती है तो हमको बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है, और हम ज्यादा सुख और ज्यादा दुख के इस घालमेल में घूमते रहते हैं। तो उसका संतुलन कैसे बैठाएं? हमारे शरीर की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका हम अध्ययन करना यदि जान लेते हैं, क्योंकि प्रकृति तुरंत परिणाम देती है। यदि आप क्रोधित होते हैं, आग बबूला होते हैं, तो तुरंत उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर तुरंत नजर आता है। यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तुरंत वो रिजल्ट देती है, आपका मन खुश होने लगता है। तो प्रकृति कभी विलंब नहीं करती रिजल्ट देने में, प्रकृति तुरंत रिजल्ट देती है। हम चाहे करके देख सकते हैं। जब हम कोई दान पुण्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी दुखी की सेवा करते हैं, तुरंत हमारा मन भीतर से प्रफुल्लित हो जाता है। जब हम किसी को कष्ट देते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तुरंत हमारा मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये जो प्राकृतिक सत्य है वो ये है कि हम अपने मन को निर्मल करें। इसका अंतिम उद्देश्य है उसको निर्मल करना। जो भी उपाय हो सकते हो, यदि आपको लगता है कि वो जब से, तब से, ज्ञान से, बुद्धि से, धन से, कैसे से भी हो सकता हो, लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो मन को निर्मल करना है। जैसे जैसे मन हमारा निर्मल होता जाएगा, हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आपने बहुत इतने प्रेम से सुना, और जितना मैं समझ सकता हूँ, समझने की मेरी अपनी जो कोशिश होती है उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये अंतिम सत्य है, और इसमें आप लोग अपनी बात को और जोड़ेंगे। धन्यवाद आपको। कविता जी चलेंगे? अरे नहीं, मैं पूछना चाहूंगी जी। ये देखो एक्सप्लेनेशन जो है उसमें है ना, जो तो ये बड़ा डब्बा था, वो आवाज आ रही है जो ढक्कन वहां रखता है ना, उसको वहां रखा हुआ है। सुनाई, मेरी आवाज सुनाई आगे।
सरिता जी जरा ये इनको सुरेश जी एक प्रश्न है, फोर्थ पैरा पढ़ेंगे। नमक को छान देना ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल नीलम जी, हाँ जी, इसको बाद में ले लें तो, ये प्रश्न को बाद में ले लें तो। प्रश्न नहीं है, ये एक लाइन का बस मीनिंग समझना है, बाकी सब समझ में आ गया। एक लाइन का मीनिंग, फोर्थ पैरा में लास्ट लाइन जो है ना, उसका वर्ड का मीनिंग सुनना। चाहे कबीर या मन का दुख बैठा रहे चला चाहे चाहे जो है ना, यही नहीं एक्सप्लेनेशन में है, फोर्थ लाइन एक्सप्लेनेशन। पोकर नहीं बांधल ता घाट पुरीन नहीं कमल महाबाढ़। आपने समझाया, जो उन्होंने भावार्थ लिखा है ना, उसमें चौथा जो है अगले पेज पे 92 पे, अंतःकरण कोई बाहरी जलाशय नहीं है जी, परंतु उसे मन चित्त बुद्धि और अहंकार के 4 घाट बंधे हैं, जो मैंने बताया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के बंधे है ना। कमल फूल तो दिखते हैं है ना, परंतु उसके जो आधार स्वरूप है, पत्ते और उसका जो तना है ना, वो नहीं है। यदि आधार नहीं होगा, किसी भी काम का कोई आधार नहीं होगा, यदि हम मकान भी बनाते हैं तो पहले एक आधार बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं दुनिया की तो सबसे पहले उसका एक आधार बनाते हैं। तो साधना के क्षेत्र में भी मूल रूप से जब तक आधार नहीं बनेगा तब तक साधना खड़ी नहीं होगी जी, है ना। कमल फूल तो दिखते हैं परंतु उसके आधार स्वरूप दंड एवं पत्ते स्वरूप पुरीन नहीं है, अतः जिसमें मन लुभाता हुआ ऐश्वर्य नपायदार आधार रहते हैं ना। तो जिन चीजों में हमारा मन लुभा रहा है, मीनिंग चाहिए मुझे, इसलिए लुभा रहा है। अच्छा, काय का मीनिंग चाहिए आपको? पुरीन का, माइक का, माइक लुभाता है वह माइक ऐश्वर्य नपायदार एवं आधार रहित है, इसका मीनिंग। माइक है ना, माया है वो। अच्छा, और नपायदार? हाँ, नपायदार का मतलब ये जो है माइक ऐश्वर्य का मतलब होता है, जो हमें ऐश्वर्य दिखाई देता है वो माया स्वरूप है, उसमें कोई आधार नहीं है। जो भी चीज हमें लुभा रही है वो मतलब एक माया का स्वरूप है। जो जितनी भी चीजें हमें जो दिखाई दे रही है उनका कोई आधार नहीं है दिखाई दे, वो लुप्त हो जाने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है ना। माया का नपायदार का मैं थोड़ा देखता हूँ, है ना। हाँ जी, वो अटक गई मैं बोल पे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, थैंक यू। चलिए कहता जी, बढ़ाइए इसको। अच्छा सरता जी शायद नहीं हो तो चलिए नीलम जी आप से शुरू करते हैं। नए लोग आए हैं, उनके विचार जानना चाहेंगे। चलिए ठीक है। उनको नए लोग नहीं है कोई भी, सिर्फ नए लोग सिर्फ रमेश जी हैं। रमेश जी, चलिए रमेश जी शुरू कर देते हैं। रमेश जी आप कहिए जो भी आपको कहना हो। जी नमस्कार। मैं तो मुख्यतः जो है ना सुनने के लिए ही आया था, क्योंकि यहाँ काफी प्रबुद्ध लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने कबीर को बहुत ही गहराई से समझा है, जाना है, और जीवन को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से जाना है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुरेश जी ने जो बातें कही, बहुत अच्छा लगा। और जहां तक कबीर की बात है, मुझे लगता है कबीर को जितना समझा जाए कम है, और जितनी बार उनको समझा जाए कम है। हर बार उसका एक नया हमें जो है हमें पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है सहजता। जो ज्ञान है ना, ज्ञान को हम लोगों ने असल में जो शास्त्रीय ज्ञान है, या जो अभी आज का जो वैज्ञानिक जिसको हम ज्ञान कहते हैं, हम लोग साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो दूसरे जो क्षेत्र हैं ज्ञान के, उनका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे जो बहुत ज्यादा एक तरह से लर्नेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा अज्ञान मैंने पाया है।
मेरा तो संबंध जो है, मेरा संपर्क समाज के विभिन्न लोगों से रहा है। ऐसे लोगों से रहा है जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, और जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से और दूसरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन जीवन के प्रति उनकी समझ और आपसी रिश्तों के प्रति उनकी समझ मुझे बहुत ही कम लगी। तो दरअसल ये है, मतलब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि मतलब ये जो किताबी जो ज्ञान है यही सब कुछ है। तो कबीर का जो महत्व है वह इसी बात से है कि मतलब गांव देहात में रहने वाले ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, वे भी कबीर को समझते हैं। तो ये जीवन का जो सत्य है, और सुरेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसका अर्थ समझाया और उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक आग्रह मेरा जरूर है आप लोगों से कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, मैं तो अभी नया जुड़ा हूं, इसलिए मुझे अधिक जानकारी है नहीं। आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, मंच है, ये किस तरह से काम करता है, इसका क्या फोकस है, क्या उद्देश्य है, क्या दृष्टि है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब हमारा ये जो प्रयास है, इसमें यंग लोगों को जोड़ने की जरूरत है, जो मतलब 20 से 35-40 साल की उम्र के लोग हैं, या उससे भी कम उम्र के लोग, 20 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनको हम अधिक से अधिक जोड़ें और उनके तरीके से जोड़ें, वो जिस तरह से समझना चाहते हैं। और मेरा उनमें पूरा विश्वास है। मेरा जब उनसे जब संवाद होता है, मेरी उनसे जब बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि वो लोग जानना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसमें बहुत बड़ी संख्या है ऐसे युवाओं की। वो आजकल ऑडियो बुक्स के माध्यम से, या जो सोशल मीडिया है, YouTube है, या जो दूसरे जो ऐसे प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से जानना चाहता है। उनके कोई ऐसे पूर्वाग्रह नहीं है। मतलब तो कबीर को उन तक पहुंचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और हर बार जब हम लोग मिलें, उसमें कम से कम एक नए युवा को हम लोग जोड़ने की कोशिश करें। जैसे आपने मुझे आज जोड़ा है, मेरा सौभाग्य है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार शायद कुछ ऐसे तकनीकी कारण थे जिस कारण से मैं नहीं जुड़ पाया। तो मतलब मैं तो एक युवा नहीं हूँ, लेकिन मतलब जो युवा है उनको जोड़ना चाहिए अधिक से अधिक इससे। तो मुझे लगता है। और दूसरी चीज ये है, एक होता है संवाद, जो संवाद है उससे हम लोग, और मुझे लगता है इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं वो कमोबेश जो है कबीर को जानते हैं, समझते हैं, और कबीर को और अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन मतलब हमें कुछ इसके अतिरिक्त जो है, हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम किस तरह दूर दराज के जो लोग हैं, विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न समाज हैं, समुदाय हैं, अलग अलग जो ग्रुप है, हम उन तक कैसे पहुंचे। क्योंकि अगर 6, 7, 8 या 10 लोग ही मिलकर आपस में संवाद करते रहेंगे, तो उससे निश्चित रूप से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा अनुभव भी बढ़ेगा, हमारी ऊर्जा का विकास होगा। तो उस सीमा तक तो वह उद्देश्य जो है प्राप्त हो जाता है। वैसे मुझे अधिक जानकारी नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा। हो सकता है उस दिशा में जो है आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हो। मैं उसकी जानकारी भी अगर आप मुझे देना चाहेंगे तो मुझे हर्ष होगा। और फिर मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद मुझे आप लोगों से बातचीत करने में शायद और अधिक जो है मदद मिलेगी। धन्यवाद। बढ़िया रमेश जी, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं।
और निश्चित रूप से हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए। भौतिक रूप से तो हम लोग ये कर रहे हैं, पर इस प्लेटफॉर्म पे मतलब कोशिश सभी लोग करते हैं, और कभी ऐसा होता भी है कि लोग जुड़ते हैं, वो थोड़ा जुड़ते हैं, थोड़ा फिर बाहर हो जाते हैं, है ना। तो कई कारण हो सकते हैं उसके, कि उनकी रुचि का नहीं होता हो या उनकी समस्याओं का समाधान इसमें ना मिलता हो। लेकिन भौतिक रूप से तो हम ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान कबीर यात्रा है, मालवा कबीर यात्रा है, महिला कबीर यात्रा है। तो इस वक्त बहुत तादाद में देश भर के युवा साथी और युवतियां जुड़ती हैं। नीलम जी इसमें आई हैं यहाँ, और अभी जयराम जी हैं, वो भी राजस्थान कबीर यात्रा में गए थे। तो इस तरह से लोग जुड़ते हैं, परंतु ये हम शायद प्रचार प्रसार अपने इस ग्रुप का करें कि भाई कबीर की उलटवासियों पर बात हो रही है। उलटवासियां थोड़ी गंभीर सा सवाल भी है, और जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, युवाओं के साथ कर रहे हैं, वो थोड़ी अलग तरह का है, जिसमें कला के द्वारा संवाद कहते हैं, उसको हम कला संवाद कहते हैं। किसी भी कला द्वारा ये कबीर की और निर्गुणी तत्वों की और संविधान की को लोगों तक पहुंचाना। तो उसके लिए इंदौर में, हरदा में, बेंगलोर में और भोपाल में ऐसे 4 जगहों पर अभी वो शुरू हुआ है। उसको हम ज्यादा जगहों पे करना चाहते हैं, जो सिर्फ युवाओं पे केंद्रित है, जिसमें युवा लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी समझ बताते हैं, और यदि उनके पास कोई कला है, जैसे चित्रकला है तो चित्र के मार्फत अपनी समझ बताते हैं, नृत्य की कला है तो नृत्य के मार्फत बताते हैं, नाटक है तो नाटक की तरह, वो ये काम भौतिक रूप से चल रहा है। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो यदि इन प्लेटफॉर्म पर भी आए तो और ज्यादा हमको मदद मिलेगी। तो बहुत बढ़िया है, हम सब लोग कोशिश करेंगे, और आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसको हम सब लोग कोशिश करेंगे और इसको और बढ़ाएंगे, बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से नए लोगों में तो रमेश जी ही थे। अब दयाराम जी आप कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था जी, जो विशेष करके जितने भी मंच पर जुड़े हैं सभी का स्वागत है ऐसे तो, लेकिन जो हम ये जो वेबिनार करते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है क्या? हाँ, श्रद्धा जी रिकॉर्ड करती हैं इसको। हाँ, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, समाज को दिशा प्रदान करते हैं कबीर के दोहे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि समाज में जो व्याप्त, जैसे मैं अभी जो कालबेलिया समाज है, कालबेलिया समाज पर काम कर रहा हूं, जो वो इधर उधर खाना बदोश, जैसे अभी रमेश जी बता रहे थे ना कि वो भी ऐसे ही लोगों पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि कालबेलिया समाज की जो एक जीवन जीने की और जो रोजी रोटी का जो साधन था वो था जंगली जानवर यानी कि सर्प को पकड़कर वो लोगों को दिखाते थे। और जैसे नाग पंचमी हुई या पूर्णिमा हुई, अमावस्या हुई, ऐसे लोग, तो अब क्या शासन ने इन पर प्रतिबंध कर दिया है ना। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जंगली वो भी जीव हैं, उनको भी जीने का अधिकार है और वो अपने फ्रीडम से जिए। तो इनके रोजी रोटी कैसे ये कमाएं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूँ कालबेलिया समाज में। तो उनको भी मैं कबीर की वाणी के माध्यम से कहता हूँ कि भैया, जब संत कबीर एक ऐसे हुए जो कि बिल्कुल उनकी वाणी जो है मौखिक परंपरा में है और आज भी प्रासंगिक है 650 साल बाद भी। तो हम भी कुछ कर सकते हैं और करने के जज्बा है आप में, क्योंकि आज ऐसी कालबेलिया समाज से लोग बंबई जाते हैं और बंबई में वो एक ऐसी बस्ती बना रखी है उन्होंने, वहां से वो जैसे कंबल है, जो समय समय पर अभी मौसम चल रहा है कंबल का, है ना, तो वो काजू बादाम है, कंबल है, ये होलसेल लेके और फिर वो अपनी फेरियों द्वारा बेचते हैं। तो उनको मैं कहता हूँ कि भैया, ये दिन में तो आप ये जो कर रहे हो करें, लेकिन शाम को हम संत कबीर की वाणी के माध्यम से, तो वो मोहनलाल राठौर जी और इनके साथ में मिलकर जो मैंने कहा, मैंने कहा भैया, ये जो आज की जो आपकी जनरेशन है, इसको संतों की वाणी से जोड़ना बहुत जरूरी है। और संतों की वाणी के माध्यम से ही कबीर की वाणी से जोड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि कबीर ने तो कहा था कि आज के परिवेश में हम कबीर की वाणी को आत्मसात करेंगे तो बहुत मतलब कुछ आगे कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही
जन्म लिया, दुनिया में जो आम लोग करते हैं वो काम किया और बाद में सब मर गए, कोई नहीं याद करेगा। तो हम कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे कि अमिट हो जाए। तो ऐसे में मैं चल रहा है मेरा थोड़ा सा काम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने बिल्कुल करिए, बहुत ही अच्छा। मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा जी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। असल में दयाराम जी ने जो बात कही, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई कालबेलिया समाज पे काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और दयाराम जी, आप अगर सुरेश जी से मेरा मोबाइल ले लें या मुझे आपका मोबाइल मिले तो मैं आपके साथ संपर्क, हम लोग एक दूसरे के साथ संपर्क करें। तो मेरा भी जो अपने राजस्थान की जो घुमक्कड़ और खाना बदोश जो जनजातियां हैं उन पर मैंने भी बहुत लंबे समय तक काम किया है। और मैंने कालबेलिया समाज तो नहीं, लेकिन मैंने जो उनके साथ में जो सपेरे होते हैं, सपेरों में और कालबेलिया में थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैंने सपेरों पे बहुत काम किया है, मैंने शोध भी किया है सरकार के लिए उनके ऊपर। तो ये बात सच है कि खास तौर से जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं उन लोगों में कबीर के प्रति बहुत गहरी आस्था है। मतलब वे लोग अनपढ़ हैं और कभी लिखना पढ़ना उन्होंने समझा नहीं, और खास तौर से छत्तीसगढ़ के जो नट हैं, मतलब वो कबीर को इतना मानते हैं और समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी जैसा कि सुरेश जी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में और युवाओं के साथ में और कला के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वो अपनी पहुंच बना रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पहले भी आग्रह किया था और मैं अन्य लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के बाहर दुनिया के जो दूर दराज के जो स्थान हैं उन तक भी हम लोगों को अपने इस कार्यक्रम को पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मुझे तो करीब करीब पूरे देश भर में मतलब मेरा लोगों से संपर्क है, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर से कन्याकुमारी सभी राज्यों में है। तो और हम लोग थोड़ा तेजी से काम करें, मतलब मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है उसको रेप्लिकेट करें और उसको एक प्रोटोटाइप बना के और बाहर के लोगों में लेके जाएं और देखें युवाओं को खास तौर से हर तरह के माध्यम से जोड़ना अधिक जरूरी है, मेरा ये मानना है बार बार। बिल्कुल। तो उस दिशा में, और सुरेश जी ने बताया था कि काफी अलग अलग जो है जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी कुछ काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो काम थोड़ा कम है, उस काम को बढ़ाया जाना चाहिए तेजी से, क्योंकि आज का समय जो है ना उसकी थोड़ी विजिबिलिटी कम है, क्योंकि देखिए आज का जो समय है ना वो तेजी से काम करने का समय है। बिल्कुल। क्योंकि वो हमें जो इसलिए उस माध्यम से हम लोग करें और वैसे बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। ठीक, चलिए अब आगे रमेश जी दयाराम जी हो गए, सोनपाल जी आप बोलिए। नमस्ते, प्रणाम। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि भरे कहत कबीर कबीर। वाह, बहुत बढ़िया। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा शनिचर का जो सत्संग है उसका मूल उद्देश्य तो ये है कि कबीर की जो उलटवासियां है उसके ऊपर सब अपनी अपनी राय, अपनी अपनी समझ को रखें और प्रश्न कोई है तो उनके बारे में पूछा जाए। आप लोगों की बात भी बहुत अनिवार्य है, लेकिन ये जो सत्संग का जो समय है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगा है और किसी को बुरा लगे ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो समय था वो सत्संग के लिए था, वो उलटवासी को समझने के लिए और अपने
उलटवासी के ऊपर ही चर्चा करने का ये वक्त था। और आपकी जो बात है खास करके रमेश प्रणेश जी की, वो बहुत जरूरी बात है कि यूथ को जोड़ा जाए। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि महीने में एक बार कोई यही ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अनिवार्य और आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। आज की बात को खोला, बिल्कुल। एक सेकंड सोनपाल जी, उन्होंने बात को खोला है ना, तो उसको नहीं, उसके ऊपर हमें गंभीरता से काम करना होगा और महीने में एक बार अलग से वो विषय पे मिलना होगा। उनके तत्वाधान में मिले तो हम उसके ऊपर अपने अपने एरिया में काम कर सके, उनसे दिशा सूचन लेके। बिल्कुल 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 कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो पहली बार आए हैं तो उनको ये नहीं पता होता है, इसलिए मैं थोड़ा माफी के साथ छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात लगती है, लेकिन मुझे लगा कि सत्संग है तो केवल सत्संग पे होना ही चाहिए बात अपना, क्योंकि हम सुबह सत्संग के लिए यहाँ पे खास करके सुरेश जी जो समझाते हैं ना, वो हफ्ते भर के लिए एक संबल मिल जाती है। हफ्ते भर के लिए थोड़ा जहां जहां हम कहीं डूबने लगते हैं तो वो बातें याद आती है, तो अपने को बचा लेते हैं। दूसरा यो यूथ वाली बात उन्होंने कही है, तो एक कबीर फॉर यूथ करके बहुत अच्छा काम बड़ौदा से हो रहा है। और मालवा कबीर यात्रा में एक लड़का मुझे बम्बई धारावी का मिला था, साईराज। वो कबीर के पॉप सॉन्ग्स बना के यूथ में वो करता रहता है। तो ऐसे बहुत सारा काम अपने अपने लेवल पे, लेकिन सबको एक माला में परोने का काम रमेश प्रणेश जी जैसी व्यक्ति अवश्य कर सकेगी। उनकी कप्तानी में हम इस बारे में थोड़ा आगे सोचेंगे। दूसरा, आज मन की नदी का बात बताया है, तो मुझे जी कृष्णमूर्ति की एक बात पिछले कुछ दिनों से मन में आ रही है। हमारे बुधवार के सत्संग में कमल जी ने ये बात कही थी। वो कहते थे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक प्रकार की छलावा है, एक प्रकार की माया है। एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं, सिसेशन ऑफ सेल्फ, अपने मैं को ही बीच से हटा देना ही जीवन का सही अध्यात्म है। और शायद वही अमन की स्थिति होगी, क्योंकि मन से ही मैं बनता रहता है। मन में वृत्ति चलती है, वृत्ति से विचार आ जाते हैं और विचार ही हमारे होने का हमें वजूद लगता है। तो सबसे पहले मन को ही हटा दे। मन को निर्मल करने में भी मन तो रहता है। मन को निर्मल करना यानी प्राथमिकता तो मन को दी है। जी कृष्णमूर्ति तो कहते हैं मन ही को बीच से हटा दो, केवल एक ही है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के सखी मंडल की बात कही, वहां पे भी गोपी और कृष्ण दो है। अद्वैत में जाना यानी मैं ही हूँ और कोई चेतना ही नहीं, हम सब एक ही चेतना के अलग अलग ताने बाने हैं। ये थोड़ा समझ में आए तो थोड़ा अच्छा लगता है। और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात, अंतःकरण की बात और नपाएदार शब्द जो है वो ऐश्वर्य के लिए, ऐसी सब चीज जो हम देख सकते हैं वो सब नपाएदार है, क्योंकि उसका वजूद एक दिन नहीं रहने वाला है। केवल रहेगा तो वो चेतन तत्व ही रहेगा। ये सब मेरी समझ में आया है। बाकी बहुत अच्छा लगता है, सुरेश जी को सुनने को मिले ना तो इतना आनंद आता है कि पूरे हफ्ते के लिए एक बल मुझे मिलता है। और ये खास एक बार फिर से कहूंगा कि आज तब इतने ज्ञानी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये यूथ के बारे में और एक मंच जैसा बना के आज ही कुछ तय करके हम निकले कि हम अपने लेवल पे अपने समाज में क्या कर सके। वो खाना बदोश लोगों के लिए, मक्कड़ लोगों के लिए, कालबेलिया जाति के लिए, ऐसी हर एरिया में आदिवासी जाति रहती है। तो आज इनका साथ मिला है रमेश प्रणेश जी का, और दयाराम जी भी वहां पे काम करते। तो आज छूटने से पहले कुछ तय कर ले कि हम इस बारे में काम महीने में एक बार कैसे करें और उसकी कुछ रूपरेखा तय करें, ताकि हमारी बातें केवल बातें न रह जाते हुए हम कोई ठोस कदम उठाने का आज पहला दिन हम उसे मान सके। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ नहीं, अब दयाराम जी थोड़ा सब लोगों को 2-2 मिनट ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे, है ना। मन के बारे में जो बात चल रही थी उसके बारे में बोलना चाह रहा था। बोलिए। हाँ, अभी सोनपाल जी बोल रहे थे कि मन से सब कुछ होता है और मन को अलग हटा, द्वैत का नहीं होना चाहिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने तो ऐसा कहा है कि हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहा भी नहीं जाए, और हाँ और ना के बीच में मेरे सदगुरु रहा समाये। वो है भी और नहीं भी है,
तो हम मन पे काबू तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मन को हम यूं कह दें कि नहीं होना चाहिए, तो फिर हम किसको ये करेंगे? थोड़ा सा मेरा ये है। और साहब ने कहा कि हाँ कहूं तो है नहीं, और ना कहा नहीं जाए, और हाँ और ना के बीच में सद्गुरु रहा समाये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। बरोबर जी, निवेदन। चलिए अपन उसको बाद में ले लेंगे। ठीक है। ये कबीर भजन से कौन है? जय श्री कृष्ण। मैं कुछ बोलूं? हाँ नीलम आप बोलिए। हाँ, अभी इन्होंने मन की बात- ये एक सेकंड नीलम, एक सेकंड। ये जी। देखिए, ये इन्होंने अपने सोनपाल जी ने नपायदार का अर्थ लगभग उसी के करीब है कि जिनको नापा जा सके, है ना? नपायदार, है ना? और जो एक सीमा में- ये भी हो सकता है। सीमित हो, हाँ ठीक है, है ना? चलिए। जो सीमित हो। तो मैं, अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए। जो सीमित हो ना, जिसको जो सीमा में बांधा जा सके, वो लगा मुझे जो इन्होंने यही कहा। अच्छा, मैं एक लाइन इनके बारे में कहना चाहती हूँ कि मेरा जो तरीका है मैं ना का, वो ये है, पता नहीं ठीक है गलत है, जो भी है वो ये है कि हर काम में प्रभु को आगे कर दीजिए, प्रभु के द्वारा ही हो रहा है। मैं तो इसी लेवल पे प्रभु को आगे कर दीजिए, मैं ना, प्रभु जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, उसके थ्रू हो रहा है, उसके कहने पे हो रहा है, उसके इशारे पे हो रहा है। तो ये मैं ना का मेरा ये तरीका है, जो भी है मेरे को इतने ही मेरा लेवल है। दूसरी एक लाइन मैं थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहूंगी, जब मुझे मौका मिला बोलने का। तो एक टॉपिक लाया गया कि पढ़े लिखे लोगों को ज्ञान कम होता है। उसको मैं सुधार ये करूंगी, पढ़े लिखे नहीं, आपकी लालन पोषण किस संस्कारों में हुआ है, उसमें पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, उसमें अनपढ़ भी हो सकते हैं, और जिनको नहीं आता उसमें भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, उसमें भी अनपढ़। आपका जो संस्कार बचपन के, आपके संस्कार आपके एनवायरनमेंट में से जो आपको मिला है, उससे आपका ज्ञान या अज्ञान होता है। कुछ उससे मिलता है, कुछ आगे अपने अभ्यास से, अपने प्रयास से आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा बोलने का मन करा था, मैंने कह दिया। और जहां तक ये मन की बात है, बहुत ही थोड़ा समय है, मैं सिर्फ ये लास्ट लाइन पढ़ दूंगी। जो मनुष्य अपने मन को सुलझाकर स्वयं वश एवं अंतर्मुख कर स्वयं वश एवं अंतर्मुख कर लेता है, वह सच्चे अर्थ में सुखी हो जाता है। मतलब अपने आप के अंदर ही आप जो है वो प्रभु को दे दीजिए और अपने मन को खाली कर दीजिए, तो आप सुखी हैं, शांत हैं और संतुष्ट हैं। संतुष्ट जो है ना, ये शब्द मुझे बहुत भाता है। संतुष्टि एक बार ही आपको आ जाए, किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, पढ़ाई में जा रहे हैं, प्रोफेशन में जा रहे हैं, धार्मिक संस्थान में जा रहे हैं, कोई धार्मिक आपने वो लिया है, संकल्प लिया है, उसको पूरा करने जा रहे हैं। संतुष्टि आपको बहुत जरूरी है। संतुष्टि के लिए आप कितना एफर्ट लगाते हैं वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मोना जी आप बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। ये आज आपने मन के ऊपर जोर दिया है, मतलब सारी कहानी मन के ऊपर बताई है, और मन का ही सारा रोल है लाइफ में, और मतलब इसी को ही, मतलब हमें अभ्यास कर करके इसी को ही वो करना है, मतलब ठीक करना है, तभी वो फिर आगे का वो ठीक रहेगा। तो यही ज्यादा वो लगा। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा, बहुत एक लाइन में आपने काफी अच्छी बात कह दी। तो अब शंकर जी तो शायद बाहर हो गई, या वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, उन्होंने बोल के रखा है कि मैं हो सकता है आती जाती रहूंगी, है ना? तो चलिए, और किसी को कुछ कहना है? वो जैसे आपने बताया ना, मन को मतलब भी हम वो भगवान का वो करेंगे तो धीरे धीरे मन उधर जाता रहेगा और संसार से कम होता रहेगा, मतलब ध्यान कम होता रहेगा संसार से।
जी जैसे जैसे हम भगवान का कोई जाप करें, कुछ भी करें, उधर ज्यादा जुड़ता जाएगा, संसार से थोड़ा कम होता जाएगा। ऐसे ही अभ्यास में लगे रहना है। बिल्कुल। तो भगवान ने भी तो यही बोला है, ये अभ्यास से ही मतलब काबू में आएगा, उसी से ही सारा कुछ फिर चलता है। मेन रोल उसी का ही है, मन का। बिल्कुल, बस बोल दिया हमने। जी जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए और अब इसको समाप्त करते हैं। किसी को और कुछ मन में हो तो उसको बोल के इसको समाप्त करते हैं। हाँ जी। दयाराम जी, एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहूँ तो रहा न जाए। जी, हाँ कहूं तो है नहीं, ना कहा भी नहीं जाए। हाँ और ना के बीच में मेरा सदगुरु रहा समाये। जो सुप्रीम पावर है वो है हमारे अंदर ही। जैसे हम कहेंगे कि शिव और शक्ति का सकल पसारा है, और शिव शब्द जो लिखा हमने, इसमें से जो शक्ति की जो हलंत जो मात्रा चढ़ाते हैं हम, उसको हटा देंगे तो सौ हो जाएगा, और सौ का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार हमारे अंदर में जो चैतन्यमय अवस्था है, जो एक कहिए कि सुप्रीम पावर है, वही सब कुछ है। उसी को हम ध्यान में लाएं तो ठीक रहे साहेब। ठीक है, बढ़िया। तो फिर सोनपाल जी इसको समाप्त करें। हाँ, बस अभी वो तो हम अपने लेवल पे काम कैसे करें, और उसके लिए आज ही एक दिन तय कर लेना, तो हम लोग मिलके केवल वही सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तो सत्संग अलग जगह रहेगा और वो काम भी अपनी जगह होता रहेगा। ऐसा मेरा मानना है। रमेश जी, इसको थोड़ी आप शेप अप करिए ना, कैसे हो सकता है ये। एक दिन अलग से अपन यूथ के बीच में बात करें। मैं यहाँ पे जो हम ढाई आकर के यूथ हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसा ऑलरेडी हम लोग एक करते हैं, परंतु यदि अपन शुरू करना चाहते हो तो मतलब उसको भी हम कर सकते हैं। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और यदि किसी सुझाव से कोई काम तुरंत निकल आए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हमने करीब 30-35 वर्षों से हम इस पे काम कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकली हैं, है ना। वो कहने को बहुत छोटी थी। अब जैसे हम लोगों का भी 9 से 16 साल के बच्चों के लिए करीब अभी हमने एक सेंटर शुरू किया है यहाँ इंदौर में, बस्ती में, जिसमें करीब 50 से 60 वो लड़के और लड़कियां हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल नहीं जा रहे हैं, या स्कूल जाने में उनकी रुचि नहीं है, या आर्थिक और सामाजिक कारणों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी शुरू किया है वो, मतलब अभी ट्रायल भी चल रहा है, और वो इस तरह का काम होगा। तो उसमें उन सब बच्चों को हम कबीर की साखियों के साथ जोड़ते हैं, भजन मंडलों के साथ जोड़ते हैं, और फिर उनको सुनते हैं खेल कूद के द्वारा, ऐसा। लेकिन ये बड़े तादाद में कैसे हो पाएगा, तो थोड़ी सी आप रमेश जी यदि इस पे पहल करें तो अपन इसको बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। महीने में एक दिन अपन ये कर सकते हैं, महीने में एक दिन शुरू करें, फिर डिमांड होगी तो उसको ज्यादा दिन कर पाएंगे। तो थोड़ी आप इसको बनाइए, है ना। अच्छा जी, देखिए मैं तो आज पहली बार एक लाइन में सोनपाल जी या रमेश जी, एक छोटा सा पैरा बनाया जाए, इसमें हम क्या चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं, और उसको थोड़ी सी कबीर हमारे प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन दी जाए। तो हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हम इसको डाल सकते हैं, और फिर नए लोग उसमें जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई एक पैरा इस तरह का बना दीजिए, मैं उसको आगे डाल दूंगी। बहुत सारे ग्रुप, जैसे एक यूथ ग्रुप बना लीजिए, कबीर यूथ ग्रुप वगैरह कुछ नाम रख लें उसका, क्यों सोनपाल जी। हाँ बिल्कुल, और उसका मुख्य लक्ष्य हो कि युवा वर्ग, खास करके आयु में युवा वर्ग, क्योंकि हम लोग फिर युवा की डेफिनेशन भी अलग अलग हो जाती है। हाँ, और उसमें हम लोग तो ऐसा करते हैं कि उसमें हम लोग जो सीनियर हैं वो हम लोग उसको जो फिजिकल हम करते हैं उसमें उन्हीं को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उन्हीं, और हम लोग बहुत पीछे रहते हैं और उन्हीं से संचालन कराते हैं, उन्हीं से आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तो सिर्फ दिखने मात्र के रहते हैं कि हाँ ये है यहाँ पे, बस। बाकी हम लोग उसमें बहुत कहीं कहीं कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है तो करते हैं, है ना। बस तो आज दिन तय कर ले, महीने में कौन सा एक दिन रहेगा, और तो धीरे धीरे रमेश जी के गाइडेंस में हम लोग अपने अपने एरिया में जो यूथ फॉर कबीर वगैरह जो है उसको सबको एक लाइन करके एक पूरा एक भारतवर्ष के लेवल पे एक अच्छा संगठन हम बना पाए। हमारे पास कबीर की 40 युवा गायिकाएं हैं, तो हम उनको जोड़ लेंगे, है ना।
और देखिए कोई भी व्यक्ति जब जुड़ता है जब उसको कुछ पार्टिसिपेट करने मिले उसमें। बिल्कुल सही कहा। श्रोता की भांति तो लोग बहुत प्रवचन चल रहे हैं संसार में। सही बात। तो ठीक है रमेश जी, यदि आप सहमत हो तो महीने के एक दिन आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, टाइम कौन सा कंफर्टेबल है, एक ग्रुप बना लीजिए, हम उसमें जोड़ते जाएंगे और हमारे जितने यूथ हैं उनको